हरिओम भक्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहें। वह मेरी माता, बहन, भाई, बंधु, धर्म प्रेमी सज्जन सभी संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। देखिए भक्तों, हमने अपने चैनल पे काफ़ी माता जी की काफ़ी साधनाएं डाल रखी हैं, बाबा जी की डाल रखी हैं। तो काफ़ी हमारी बहनों का या हमारे भक्त लोगों का काफ़ी डिमांड है या उनकी है कि वो हमें भद्रकाली की साधना बताएं गुरु जी। तो आज मैं बिल्कुल एक आसान विधि से माता भद्रकाली की आपको साधना बताने जा रहा हूँ। इसमें मंत्र छोटा ही है, लेकिन ये जितना मंत्र छोटा है उससे 1000 गुना शक्तिशाली ये मंत्र है। जैसा कि इस मंत्र से अगर सही विधि विधान पूर्वक इसकी साधना बिठा ले तो उसे माता भद्रकाली साक्षात उसे दर्शन देती है। उसकी जितने भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण करती है। लेकिन ये मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि भद्रकाली माता एक माता का अवतार है जो एक तामसिक भोग से चलती है। मेन बात इसमें ये है। लेकिन इसमें आप जो मैं साधना विधि पूर्वक बताऊंगा उसमें आप सात्विक विधि से भी आप चला सकते हो और तामसिक विधि से भी चला सकते हो। तामसिक यानी कि दारू मास इसमें दिया जाता है, वो तो है किसी कोई तांत्रिक है या कोई बाबा लाइन में है या कोई माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है। और सात्विक विधि में ऐसा होता है कि कोई भी हमारी बहन बेटी है या कोई घर पर अपनी चौकी लगाता है या कोई उनकी आशीर्वाद लेना चाहता है माता भद्रकाली का, तो वो घर पर इसकी सेवा पूजा साधना कर इसका आशीर्वाद ले सकता है। लेकिन इसमें साधना पूर्ण होने के बाद में उसे माता काली के भद्रकाली माता के उसको ये भोग जरूरी देना होता है। घर पर वो नहीं दे सकता, लेकिन वो उसका कहीं मंदिर हो वहाँ पे जाके उसको ये भोग देना पड़ता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ, फिर इसका मैं आपको विधि विधान बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि तो मंत्र सुने। ओम भम भद्राय नमः अगच भम ओम। दोबारा मैं बोल देता हूँ। ओम भम भद्राय नमः अगच भम ओम। यानी कि ओम भम भद्राय नमः अगच भम ओम। यह मंत्र है, आप इसे लिख लीजिए। इस मंत्र की आपको रात्रिकालीन साधना है ये। इसमें आपको 11 बजे बैठना है इस साधना में और इसकी साधना का 21 माला आपको जाप करना है। ये तो होगा जप संख्या। अब इसमें आपको माता जी का जो घर पर आप पूजा करना चाहते हो तो माता जी का एक लकड़ी की चौकी पे आपको दीप चौकी लगाया जाता है। वहाँ पे अच्छा सा माता जी का तस्वीर है, मूर्ति आप रख सकते हो, लेकिन वो 10 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और तस्वीर रख सकते हो, तस्वीर नहीं है तो भी माता जी का कोई बात नहीं है इसमें। और इसमें आपको तिल के तेल या आपको मूंगफली का तेल का आपको अखंड जोत जलाकर ये साधना आपको करनी होगी। और कोई पुरुष भाई साधना करता है तो उसे सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर। और इसमें आपको एक नियम सख्ताई से रखना होगा कि कोई भी आपकी माता बहन या पत्नी स्त्री कोई भी अन्य महिला है तो उसका आप पर किसी प्रकार का छाया नहीं पड़ना चाहिए। और ये साधना में आपको अपने हाथ द्वारा ही भोजन बनाकर खाना होगा। यहाँ तक कि आपको हर चीज़ का पालन नियम रखना होगा जिसमें आप अपना खुद का बना के खाएं और खुद का कपड़ा धोकर ही पहने। या आपका कोई शिष्य है इसमें आपका पुरुष है तो पुरुष आपकी मदद कर सकता है।
लेकिन इसमें महिला का कोई इसमें लेना देना नहीं रहेगा। और उसी तरीके से अगर कोई हमारी बहन बेटी अगर इस साधना को करना चाहती है, यह बहुत पावरफुल है, तो इसमें उसको यही नियम उसको रखने पड़ेंगे कि किसी के आदमी के हाथ का भोजन वगैरह या उसका परछाई, या यहाँ तक कि आप किसी पुरुष के सामने नज़रों में नज़र मिला कर भी आप बात करना भी इसमें नहीं होगा। जब तक ये साधना चले उस समय तक आपको बिल्कुल सख्ताई से नियम रखना होगा। समय दिन में आपको सुबह स्नान करना होगा और शाम को भी इसमें स्नान करना होगा। धुले हुए वस्त्र पहनने होंगे और आपका उत्तर दिशा में बैठकर ये साधना आपको करनी होगी। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला इसमें आपके चलेगी। तो अब मैं आपका उसका विधि विधान बताता हूँ। तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील घड़साना का, पुरानी मंडी घड़साना और रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे आश्रम पर जितने भी सत्कर्म होते हैं वो सभी काम करते हैं। जैसे किसी को भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी समय से लगा हुआ और उनको आराम नहीं हो रहा और वो काफ़ी बाबाओं के जा चुके हैं लेकिन उनका कहीं पे सही नहीं हो रहा है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। अगर किसी बहन बेटी का बीमारी से पीड़ित है या उनका शादी नहीं आ रहा है, कोई भाई बंधु का शादी नहीं हो रहा है, या किसी बीमारी से पीड़ित है और वो चारपाई पे लेटे पड़े हैं, वो डॉक्टरों ने उनको जवाब दे चुके हैं, उनके हाथ पैर मुड़ चुके हैं, या उनके कैसा भी कोई बीमारी से वो ग्रस्त है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। और किसी का नौकरी नहीं लग रहा है या किसी का पत्नी छोड़ के चला गया है वो वापस नहीं आ रही है, या किसी का पति छोड़ कर चला गया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। किसी के घर के देवी देवता पूजा पाठ में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या उनके पहले सवारी आती थी या उनका सिस्टम अच्छा चलता था अब उनका बिगड़ चुका है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे उनको मार्गदर्शन बताते हैं। अगर कोई भाई बंधु को अगर या किसी का कोई दुश्मन है, जैसे कि किसी के कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या किसी की कोई पत्नी को भगा के ले गया, या किसी हमारी बहन के पति को कोई महिलाएं भगा के ले गई हैं, या किसी के घर घर पर कोई गलत नियत या नज़र रखता है, या किसी को बर्बाद करने में कोई आदमी लगा पड़ा है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे उसका कोई दुश्मन हो, तो उसको सबक सिखाने का भी हम आश्रम पे काम करते हैं जी। हमारे आश्रम पर आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से यहाँ पर आपको बीकानेर से यहाँ पर बस द्वारा आया जाता है। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। हमारा नंबर 9571043860। तो अगर कोई भाई अगर किसी प्रकार से किसी को कोई भी समस्या हो तो हमारे आश्रम पर वो आ सकता है। हम फ़ोन पर कोई भी काम नहीं करते हैं, जो भी काम है वो आपको आश्रम पर आना होता है, लेकिन सत्कर्म के लिए आए, गलत काम हम आश्रम पर नहीं करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ माता जी का। देखिए इसमें माता जी का आपको नज़दीक कहीं भी काली माता का मंदिर हो या भद्रकाली माता का मंदिर हो, तो वहाँ पर इसमें आपको एक अच्छा सा एक काले रंग का चुनरी और एक नारियल, 16 सिंगार और दूध का मिठाई और गुलाब के फूल व इत्र, और भद्रकाली का मंदिर हो तो वहाँ एक शराब का बोतल। ये आपको साधना काल से पहले आपको ये सारा सामान एक दिन पहले वहाँ पे आप माता जी के मंदिर ले जाइए। वहाँ का पुजारी हो उसे दक्षिणा देकर ये पूजा अर्चना कर ये सारा सामान आप माता जी के मंदिर पर लगा के आइए। और आते जाते समय आपको कहीं पे कोई कुत्ता मिल जाए, काला मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो अगर आपको और कोई अन्य रंग का कुत्ता मिले तो उसे 2 लड्डू लेकर उसको आशीर्वाद ले लिए भैरव बाबा के रूप में। फिर ये आकर आपको अच्छा स्वच्छ होकर ये साधना बिठाए, जिसमें आपका ये साधना 21 दिन का बिठाओगे तो आपको साक्षात माता आपको दर्शन देगी। वह जितने भी आप किसी भी काम को लेकर ये साधना बिठाओगे तो वो काम आपका पूर्ण होगा। इसमें आप अपने इसी मंत्र से आप अगर आप साधना बिठाते हो और उसका बाद में 2 दिन इसका आप हवन करके, इसमें आपको गुग्गल लोबान लौंग कपूर सुहाना से इसका हवन करने के बाद में जो बबूती बचे वो आप अपने पास रख सकते हो। जिस बबूती का आप
लोगों का भला कर सकते हो, अपने घर का भला कर सकते हो और अपने घर की सुरक्षा भी इस विभूति से आप कर सकते हो। तो ऐसा कोई भगत है जो अपनी माता का कोई भगत है या अपनी माता जी का, भद्रकाली माता का सवारी लेना चाहता है, तो उस पर ये माता जी के इसी मंत्र से सवारी खुल कर आ जाएगी और वो लोगों का भला कर सकता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।